सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। कुछ दिन पहले ना मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने मेरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद अपने बेटे को दिखाए, उन्होंने एक आंसर दिया। बोला पापा एमएलएम में सारे के सारे लोग ऐसे क्यों होते हैं, पहले गरीब थे, उसके बाद जाकर के संघर्ष किए, अपॉर्चुनिटी मिला और करोड़पति बन गए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। उसके पापा बोले, जब मेरा बेटा बोला तो मेरे को भी विश्वास गड़बड़ा गया कि स्टोरी सच में है या फिर स्टूडियो वाली स्टोरी है। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ लोग जो है विश्वास नहीं कर पाते कि फ्यूचर कैसा होगा, और जब फ्यूचर बन जाता है तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते सच में पास्ट ऐसे ही था क्या। ये कहानी कुछ गड़बड़ है, ऐसे ही होता है, सबके साथ में ऐसा होता है। अगर आप अपने बच्चों का भी जाकर बताएंगे कि ऐसा भी खटिया होता था जिसके अंदर से खटमल निकला करता था, एक ऐसा भी चॉकलेट होता था जहां पे 5 पैसा जाकर के हम स्कूल में जाके चूरन खाते थे और जीभ लाल करके घूमते थे, है ना। जब ऐसा भी मुहूर्त था कि जब शादी के लिए साइकिल मांगा जाता था और शादी में साइकिल नहीं देते तो शादी टूट जाती थी, तो नहीं लगेगा कि कोई अलग ग्रह की बात कर रहे हैं, प्लैनेट की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ नहीं होता होगा। जब आप बोलेंगे कि बिना टेलीफोन के, बिना लैंडफोन के लोग एक चिट्ठी, एक नाम लेकर के चले जाते थे दूसरे शहर में एक आदमी को खोजने के लिए, बोलेगा बिना मैप के लिए तो यहाँ पे दूसरा शहर रेलवे स्टेशन जाना मुश्किल है। ये बोल रहे बिना मोबाइल के चलता था, और आने वाले 10 जनरेशन के बाद बोलेंगे बिना मोबाइल की दुनिया नहीं नहीं, ये इस पृथ्वी की बात नहीं है। ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है एमएलएम में? रियल में सफल जो है ना, दो तरह के लोग होते हैं, या तो जिनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है, या तो जिनके सपने बहुत बड़े हैं। यानी कि जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, जिनके सपने बहुत बड़े हैं। और मेरे पास दोनों था। आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे, जहां रहना चाहते थे रह नहीं पाते थे, जो खाना चाहते थे खा नहीं पाते थे, तो सपने अक्सर रह जाते थे दुकान के शोरूम में। खुद से सवाल पूछो कि अरे मन तू चाहता क्या है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी लाइफ के लिए। जिस दिन खुद का सवाल, सही जवाब की जरूरत नहीं है, सही सवाल की जरूरत है। जिस दिन सही सवाल मिल गया, अंदर से 24 घंटा मोटिवेटेड रहेंगे। और जिस दिन सवाल नहीं मिला आपको, तो कभी कोई डिमोटिवेट करेगा, कभी कोई डिमोटिवेट करेगा, 4 लोग मना कर देंगे, आप भटक जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्यों करूं और कैसे करूं और किस लिए करूं। बिरबल की खिचड़ी देखा है आपने, सुना होगा। छोटा सा दिया नीचे जलता है और ऊपर खिचड़ी पकता है। जब छोटे से दिया में खिचड़ी नहीं पक सकता, तो छोटे से आग में सपना क्या खाक पकेगा? आग बड़ा होना चाहिए। अगर समस्या है तो समस्या मत चेक करिएगा, उस सपने को पूरा करने वाली आग को चेक करिएगा। क्या रियल में जिस चीज के लिए तड़प रहे हैं चाहिए, क्या उसके लिए सच में तड़प है? सच में तड़प है, उसे ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन उसको ढूंढ लेंगे ना, मैं आपको सच बताऊंगा, अंदर एक मोटिवेशन का ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा जो 24 घंटा आपको आंदोलित करता रहेगा। और जिस दिन वो नहीं मिला, वो मोबाइल के चार्जर के जैसा, जिसको चार्ज लगाया तो चार्ज है और निकालते साथ बैटरी डाउन। एक कैसेट सुबह सुना, हाईली मोटिवेटेड, आधे घंटे के बाद धीरे धीरे 5%, 7%, 8%, 10%, टिंग टोंग। दोपहर तक में तो मोटिवेशन, फिर एक मीटिंग गया, फिर चार्ज हुआ, फिर अपलाइन को कॉल किया, फिर चार्ज हुआ। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या सच में इस जीवन में इसीलिए केवल आए हैं? एक मकसद चाहिए, एक चीज चाहिए। जीवन में एक चीज सबको मिला, जन्म। यानी सबके साथ एक घटनाक्रम घटी है। सब पैदा हुए, सारे लोग पैदा हुए और सब लोग जा रहे एक जगह पर। सब जाएंगे, जाएंगे सब, इसमें डायरेक्ट डरने की बात नहीं है, परेशान मत होइए। लेकिन जीवन वो नहीं है जो मां के ने आपको जन्म दिया। एक जीवन वो है जो आपका जन्म हुआ, और एक जीवन वो है जब आपके अंदर से सपना जन्म ले लेता है, एक मकसद जन्म ले लेता है। एक नाम वो है जो जन्म में आपको दिया गया, बट एक नाम वो है जो आप संघर्ष से बनाते हैं। एक जन्म वो था जब रिश्तेदार ताली बजाए और थाली बजाए थे। एक जन्म वो होगा जब पूरा हिंदुस्तान और विश्व आपके लिए ताली बजाएगा।
असली जन्म तो बाकी है, वो तो डेट ऑफ बर्थ वाला जन्म था जो सर्टिफिकेट के लिए काम आएगा, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं, केक काटने के लिए और सर्टिफिकेट के लिए। असली जन्म तो तब होता है जब अंदर से कुछ चीज लगता है यार मेरा जन्म किस लिए हुआ, मकसद क्या है, कुछ तो खास करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि ये नाम जो है ना डेट ऑफ बर्थ लिखा है अमिट हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिसके ना आने का पता होता ना जाने का भी पता होता, कौन चला गया पता नहीं चलता। और कुछ लोग होते हैं जिसको सर्दी भी हो जाए ना तो न्यूज चैनल का हेडलाइन बन जाता है। यस और नो? अमिताभ बच्चन साहब 80 साल के हो गए, पूरी दुनिया को पता है। और कितने ऐसे लोग हैं जिसके रिश्तेदार को भी नहीं पता मेरा बच्चा कितने साल का हुआ, मोहल्ले को भी नहीं पता। एक जन्म वो है जो बाय डिफॉल्ट हो गया, आपकी मर्जी से नहीं हुआ। एक जन्म वो होगा जो आपकी इच्छा से होगा, वो जन्म अभी बाकी है। ये जो पहला वाला जन्म जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन एक जन्म जो होने वाला है वो आपकी इच्छा से होगी, और वही असली जन्म है, वही असली जन्म है। और ये जन्म और मरण के बीच में एक चीज आती है, वो क्या है? ये है जिंदगी, ये है रियल जिंदगी। जिंदगी उसका नाम नहीं है जिसको हमने पार कर दिया, जिसको काट दिया, बिता दिया। जिंदगी वो है जो आप चॉइस करते हैं, चुनते हैं। केवल इंसान है जिसको चॉइस का पावर मिला है। इंसान को छोड़कर पूरी सृष्टि में किसी को पास चॉइस का ऑप्शन नहीं है। एक बीज के अंदर संभावना है कि वो बड़ा वृक्ष बन सकता है, लेकिन वो चुनाव नहीं कर सकता बड़े वृक्ष बनने का। वो डिपेंड है कि कोई मुझे बोएगा, कोई पानी डालेगा, कोई मुझे केयर करेगा। लेकिन एक इंसान एक ऐसा बीज है जिसको बंजर में भी डाल दे तो भी बड़ा वृक्ष बनने की संभावना अंदर रखता है। चॉइस। क्या आपकी लाइफ सच में आपके चॉइस पर चल रही है या डिपेंड होके चल रही है? क्या सच में आप वो जीवन जीना चाहते हैं जो जीवन आप चाहते हैं, या केवल भरोसे की जीवन पे बीत रहे हैं? आपका चॉइस। जिस दिन आप अपनी इस चीज को ढूंढना शुरू करेंगे ना कि अरे मन चाहता क्या है, बैठो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लिखिए कि क्या सच में मैं मेरे बच्चों के लिए क्या चाहता हूं, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे जीवन के लिए, आने वाले 4 साल 5 साल में मैं क्या चाहता हूं। कंट्रोल लीजिए अपने हाथ पर, कमांड लीजिए। जिस दिन आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे ना उस दिन कमाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। हम भगवान को 3 तरह से पूजा करते हैं, एक भक्ति से, दूसरा डर से, एक भक्ति और प्रेम से। जब भक्ति और प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से आपको आशीर्वाद मिलता है। आप उसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी कह सकते हैं। दूसरा, जब डर से मिलते हैं तो दया मिलता है। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, ना भक्त बनकर पूजा करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, ना डर से पूजा करिएगा। अगर करना है तो उत्तराधिकारी बनकर पूजा करिए कि उसने मुझे भेजा है कुछ खास करने के लिए, दुनिया का बड़ा भाई बनकर के पूजा करिए। और जब ये उत्तराधिकारी वाली फीलिंग्स आएगी ना, तब आप मांगेंगे नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो ताकत आता है, जो अंदर से एनर्जी आएगी ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। शायद एक गहरी टॉपिक है, मैं बहुत कम शब्द से साथ आगे चलना चाहूंगा। आपकी जीवन का कंट्रोल ले लो अपने हाथ पर। जिंदगी के खिलाड़ी में 2 लोग हैं। जिंदगी के मंच की, खेल के मंच में 2 लोग हैं। एक वो जो फील्ड के अंदर है, खेल रहे हैं, और एक वो जो फील्ड के पोडियम में बगल में बैठे हुए हैं। दोनों ही पात्र हैं, लेकिन एक वो जिसके हाथ में खेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक वो जो बैठकर ताली बजा रहा है। पैसा कौन कमाता है? खेलने वाला। खेलने वाला हार भी सकता है, जीत भी सकता है, ऑडियंस ना हारेगा ना जीतेगा, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है?
मान सम्मान कौन बना रहा है? आपके पास भी दो चॉइस है, या तो जीवन में ऑडियंस बनकर के तमाशा देख सकते हैं, देख वो करोड़पति बन गया, देख वो लॉस कर गया, या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैट पकड़ करके उतर जाओ खिलाड़ी बनने के लिए। जीतूंगा हारूंगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर खिलाड़ी बनूंगा, ऑडियंस नहीं बनना है।